आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के 15 साल तक आपने ये इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सब कुछ अपने अंदर दबाए रखी। फिर अचानक से सर की एक किताब आती है, ये मेरे पास रखी हुई है, मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरी पुलिस यात्रा। ये किताब सर ने लिखी है, आप इसको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, अगर मिले तो पढ़िएगा, क्योंकि इस पे जितनी किस्से, अभी तो 2 ही 3 किस्से आपने सुने हैं, इसमें बहुत सारे किस्से हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इस किताब को आपने बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस किताब के मुरीद हैं सर, और वो जब भी जो है आपकी मुलाकात उनसे होती है तो वो कहते हैं कि भाई पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ना है, क्योंकि आनंद बहुत आया। इसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो कि इतनी दिलचस्प हैं कि लोग अगर जो है वाकई उसको सिर्फ पढ़ के जो है मज़ा ले सकते हैं, सुनने में तो और आनंद आएगा। एक कहानी आपकी वो भी है, जब एक लिकर शॉप को जो है बंद कराने आपने भेष बदल कर जो है एक वो किया था, ऑपरेशन किया था, आपने अपना जो है भेष बदला था, ऑपरेशन किया था। हम चाहते हैं वो भी आप जरा दर्शकों के साथ बांटे सर। नहीं, ये तो बहुत किस्से हैं ऐसे तो कि पहले तो एक मैं वहीं के बता दूं, कलेक्टरगंज में था मैं। हाँ। तो मुझे पता लगा कि एक साहब नशे की कुल्फी बेचता है। अच्छा। रामलीला का वो चल रहा था। हाँ। तो मैंने भाई नशे की कैसे साहब, उसमें नशा हो जाता है, उसमें भांग दिन क्या क्या मिलाते हैं। तो मैं एक दिन अपना कुर्ता पाजामा पहन के सर पे पहुँचा लपेट के मैं पहुँच गया उसके पास। पता कर लिया कहाँ बेचता है, कैसे। मैंने भाई वो कुल्फी है कि हाँ साहब, कौन सी चाहिए, सादा या रंगीन। मैंने भाई रंगीन दो। उसने मुझे दे दी। मैं कह लगा मेरे भाई इससे कुछ नशा वशा भी होगा। कह लगा खा के तो देखो, अभी तो हाथ में ही आई है। मैंने कहा अच्छा। जब मैं समझ गया कि वाकई में ये नशे की बेचता ही है, तो मैं कहने लगा भाई मैं इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज हूँ। तो वो बहुत हंसा। कहले देखा। अच्छा। हाँ, अभी तो हाथ में ही आई है, अभी तो इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज बना है, खा लेगा तो कप्तान बन जाएगा। तो मैंने अपने सिपाही लगा रखे थे, खैर उसको पकड़ लाया, मुकदमा कायम करके जेल वेल भेज दिया। ऐसे ही जो है एक भांग का ठेका था। उसमें पता लगा साहब ये एक मूकला बना रखा है उसमें, और उसमें होके ये जिस दिन बंदी के दिन बेचता है, टाइम भी। तो एक दिन मैं ऐसे ही पहुंच गया, भेष बदल गई। तो मैंने 10 का नोट निकाला, मैंने कहा भाई एक बढ़िया दो। तो उसने जब मैंने बढ़ाया तो उसने हाथ किया, तो मैंने थोड़ा और बाहर को कर लिया। उसने और आगे बढ़ाया, मैंने थोड़ा और पीछे को कर लिया। जब उसका हाथ मेरी पकड़ में के उसमें आ गया, जद में, तो मैंने हाथ पकड़ लिया दोनों से। अब वो तो भीतर को खींचे, मैं बाहर को खींचूं। अब मैंने सिपाही लगा रहे, वो अंदर से जाके और उसे वहाँ से पकड़ लिया। तो अक्सर ये भांग वाले तो जब पोस्टिंग के दूसरे ही दिन छोड़ के भाग जाते थे। हाँ। दूसरे ही दिन, क्योंकि भांग पे ये था ना कि भांग की जो है उसको जिस रूप में है उसी रूप में बेचा जा सकता है। एग्जैक्टली। उसको जो है उसका रूप परिवर्तित नहीं किया, जैसे मुनक्के बना के बेचते हैं। अब वैसे करें तो उसे ले कौन, सिवाय आपके वृंदावन, मथुरा या बनारस में जो करते हैं। नहीं तो यहाँ कहाँ उसको बिक्री है। ठीक बात। यहाँ आदमी लाएगा, रात को भिगोएगा, सुबह को उसे रगड़ेगा। एग्जैक्टली। तो कौन इतनी मेहनत करेगा। ठीक बात है। तो ये मुनक्के तो वो तो पहले दिन छोड़ के भाग जाते थे, कहले यहाँ बिक्री तो होनी नहीं है। पकड़ अलग से लिए जाएंगे, पकड़े अलग से जाएंगे, बिजली का बिल भी देना है, चाय भी पीनी है, तो क्या ही नहीं है, तो वो बंद कर देते थे। एक मैं फरुखाबाद में पहुँचा ऐसे ही, तो वहाँ जो है मुझे पता लगा साहब यहाँ का ठेकेदार जो है बहुत मजबूत, बड़ी सोर्सफुल है। और वो साहब जो है बस अफसरान को ही पूछता है और किसी को नहीं पूछता। तो मेरे पे बुला के लाओ, हम भी बात कर रहे हैं उससे। क्योंकि वो सिपाही विपाही तो बेचारे क्या लेते हैं, उनका तो कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक बात है। तो वो सिपाही जो है उसे बुला लाए। मैंने हाँ भाई ठेकेदार बताओ कि साहब मेहरबानी है। मैंने की बताओ भाई पुलिस को पैसे वैसे कैसे देते हो। कह रहे साहब कहाँ पैसे वैसे। मेरे भाई देते तो हो ही, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर काय बात के देते हो जिससे हम भी उन बातों का ध्यान रखें। कहीं बस ये है कि गुंडागर्दी ना हो। मैं ठीक, मैंने गुंडागर्दी के ठेकेदार हम और शराब का ठेकेदार तुम। पैसे नहीं दोगे किसी को, नहीं हमें तो दोगे ही नहीं और किसी को भी नहीं दोगे।
और से मेरा मतलब था जहाँ जहाँ जाता जहाँ जहाँ जाता सब बंद कर दो। हाँ, कहने लगा साहब जब आप कह रहे हैं तो नहीं दूंगा साहब, और मैं इनकी रियायती रेट पे बोतल भी नहीं दोगे? कहले जी बिल्कुल ठीक है। मैंने की एक चीज़ दे देना। कि बताएं? मैंने की एक कुर्सी दे देना। कहले जी सेट भिजवा दूँ? मैंने की सेट की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ नहीं भिजवाना, वो कुर्सी वहीं रखवा देना, जिससे मेरा सिपाही जाए मैं जाऊँ तो बैठ जाए वहाँ, कम से कम खड़े ना रहे। ठीक है साहब। तो उसने बढ़िया कुर्सी और मेज़ भी वहाँ रखवा दिया। खबर आ गई साहब, रख गया। मैंने एक अच्छे सिपाही की ड्यूटी लगानी शुरू की। मैंने भाई कुर्सी पड़ी है, मेज़ पड़ा है, जाके आराम से बैठो, किसी से बदतमीजी नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, और मैंने उसे एक रजिस्टर दे दिया। मैं जो भी आवे उसका नाम, बाप का नाम, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, कितनी लेगा, ये 5 कॉलम कटवा दिए। तो मैंने ये नोट करते रहना। अब वो सिपाही सुबह को 10 बजे बाकायदा रवानी करूँ उसकी जीडी में कि देखते ठेका शांति व्यवस्था, वो रोहेला चौराया था वहाँ। अच्छा। फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद थाने की बात है। वहाँ जो है उसे रवाना किया गया, लिखत पढ़त में कोई वैसे नहीं। तो जो भी अंदर को जाए सिपाही कहला हाँ भैया कितनी लोगे, क्या नाम है, कहले क्या बात है, कि कोतवाल साहब का आदेश है, नाम पता लिखा दो। कल जी मैं लेने नहीं आया, मैं तो एक आदमी को देखने आया था। अब वो वहीं से वापस हो जाए। अब 2-3 दिन में ठेका खाली हो गया। अब कौन नाम लिखवावे? ठीक है, कितनी लोगे साथ में, अब कितनी लोगे, क्या काम करते हो, कौन लिखवावे? सही बात है। अब भीतर उसका सेलमैन बैठा रहा है, बाहर मेरा सिपाही बैठा है। 3-4 दिन ठेकेदार आ गया, मैं बरामदे में बैठा हुआ था, पैरों में पड़ गया, सामने मर जाऊंगा, भग जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जो बड़ा सोर्सफुल था, समझ गया, जो बड़ा सोर्सफुल था, पैरों में पड़ गया। कहले मैंने क्या हुआ, गुंडागर्दी हो रही है क्या? कि नहीं साहब। मैं फिर कि जी वो सिपाही बैठा है। तो मैं सिपाही किसी को मना करता है? हाँ। बोला कि जी वो कोई पीने ही नहीं आता। तो मैंने क्या पीने नहीं आता? तो मैंने क्या हम बुला के लामे? कि नहीं साहब। मैंने और कि जी वो सिपाही बैठा है। अरे मैं सिपाही तो इसलिए बैठा है गुंडागर्दी ना हो। कहीं वहाँ कुछ नहीं होगा, उसे हटा लो। अरे मैं वहाँ तो जरूर होगा, जिसके लिए तू इतने पैसे खर्च करता था, तेने बताया गुंडागर्दी ना हो, तो वहाँ तो जरूर होगा। कहीं वहाँ कुछ नहीं होगा, उसे हटा लो। मैंने भाई वो तो नहीं हटाया, ना हटाया था। इसके बाद में वो साहब शिकायत हुई उसकी डीएम महोदय वगैरह से, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा उनके रिलेटेड रहता है ना कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। डीएम साहब ने एसएसपी साहब को कहा, एसएसपी साहब ने मुझे बुला लिया। और वो शराब के ठेके पे कोई सिपाही बैठा रखा है? मैं जी सर। उनकी बाकायदा रवानी करता हूँ, वापसी करता हूँ साहब, लिखत पढ़त में। कहले क्यों? मैंने जी वो रोहेला चौराहा वहाँ शराब का ठेका है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये डकैती बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ का, तो कुछ डकैत आते हैं या कुछ डकैतों के लिए डेली सप्लाई होती है, तो मैं नाम पते लिखाता रहता हूँ। कहला अच्छा ठीक है। अब मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में वो ठेका नहीं उठा साहब, जब तक मैं रहा। अप्रैल में उठते हैं ना। हाँ। ठेका नहीं उठा जब तक मैं वहाँ रहा। तो एक दिन डीएम एसएसपी कहीं जा रहे हो, आए थाने। अरे भाई लॉर्ड साहब, आपके यहाँ का कोई ठेका ही नहीं ले रहा है। मैं जी क्यों? कहले यूँ कहते हैं उनका तबादला कर दो तो ले लेंगे। मैं तो कर दो था। कहले नहीं ऐसे थोड़ा ही कर देंगे। बहरहाल जब तक रहा, जब तक ठेका नहीं उठा। बाद में तो फिर उठता ही रहेगा।